नवरात्रि के दौरान पूरा देश माँ दुर्गा की पूजा और उनके जयकारों से गूंज उठता है। लेकिन गुजरात में डांडिया खेलकर इसे कुछ खास ही अंदाज में मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्र पर्व के दौरान 9 दिनों तक हर तरफ गरबा की धूम होती है। यह गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में गरबा खेलकर भक्तजन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और अपने लिए मनचाहे फल की कामना करते हैं। धार्मिक महत्व के साथ ही डांडिया मौज मस्ती के रंग बिखेरने के लिए जाना जाता है। इसे लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। इस आयोजन में सभी आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं। युवाओं के लिए अपनी संस्कृति से जुड़ने का सुनहरा अवसर होता है। वे पूरी रात डांडिया की मस्ती में झूमते हैं। इससे चारों तरफ उत्सव का माहौल रहता है। नवरात्रों में शाम को डांडिया नृत्य के जरिए माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्र के शुरू होते ही देश भर में डांडिया रास का रंग चारों ओर बिखरने लगता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह गरबा नृत्य और डांडिया नृत्य का आयोजन किया जाता है। खूबसूरत पारंपरिक पोशाक और डांडियों की खनक नवरात्र के इस माहौल को और भी खुशनुमा बना देते हैं। मंदिर के पास पंडाल में सोसाइटी के नवरात्रि उत्सव में ऐसी ही एक डांडिया नृत्य की तैयारी रोमा और कंचन कर रही थी। कंचन, मेरे लहंगे की चूड़ियां देख, मैचिंग की लग रही है ना? परफेक्ट लग रही है। तू बस देखती जा। उन दोनों बहनों रिया और प्रिया को तो हम दोनों बहनें आज डांडिया प्रतियोगिता में हरा कर ही मानेंगे। हाँ कंचन, उन दोनों बहनों ने हमारी पूरी सोसाइटी को खराब किया हुआ है। पता नहीं, हमेशा ये हमारी सोसाइटी के प्रोग्राम में भाग ले लेती हैं, पर औकात है नहीं इनकी हमारे जैसे कपड़े और ज्वेलरी पहनने की। चल छोड़, मम्मी कई बार आवाज लगा चुकी हैं। सोसाइटी के सब लोग पहुंच गए हैं, हमें भी समय पर पहुंचना चाहिए। रोमा और कंचन खुद को पैसे वाली होने पर घमंड करती थी और रिया और प्रिया से चिढ़ती थी। बचपन में भी एक बार स्कूल फंक्शन में रोमा और कंचन रिया और प्रिया की इंसल्ट करने से बाज नहीं आई थी। एक बार, अरे कंचन देख तो, दोनों चंपू बहनें आ रही हैं। मुझे तो लग रहा है इनके घर में जब सब्जी का तेल खत्म हो जाता होगा तो बोलती होंगी, मम्मी हमारे सिर में बहुत सारा तेल है, आज इसी से सब्जी बना लो। रोमा और कंचन इसी तरह बचपन से रिया और प्रिया का अपमान करती आ रही थी, पर आज तक रिया और प्रिया ने उन दोनों को कभी कुछ नहीं कहा। हमेशा अपने में मगन रहती थी। रोमा और कंचन पंडाल में पहुंचती हैं। रिया और प्रिया को देखकर रोमा और कंचन फिर से उनका अपमान करने लगती हैं। और रिया, ये लहंगा कहाँ से लिया? मुझे ऐसा लगता है जो सेल लगती है बाजार में, कहीं वहीं से तो नहीं खरीदा। अरे इसमें लगने वाली कौन सी बात है रोमा? इन दोनों की औकात बस इतनी ही है कि ये सस्ता सामान ही खरीद सकती हैं। हमारे जैसे 20-20 हजार के लहंगे थोड़ी सिलवाएंगी है, भला डांडिया में भाग लेने के लिए। आज बचकर रहना, डांडिया का इनाम तो हम ही जीतने वाली हैं। रिया, बचपन की बात और थी, पर ये दोनों बहनें कभी नहीं बदलेंगी। आज भी ये हमारा अपमान करने से बाज नहीं आती हैं। पता नहीं हमने इनका क्या बिगाड़ा है। कोई बात नहीं रिया, उनके मन में जैसा आता है उन्हें करने दो। अगर हम भी इनके जैसे बन जाएंगे तो हम में और इनमें फर्क क्या रह जाएगा? बस तुम्हें और मुझे अपना बेस्ट देना है। प्रतियोगिता कोई भी जीते, हमें इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हम तो माँ दुर्गा की भक्ति करने और उनके स्वागत के लिए डांडिया उत्सव में भाग लेने आए हैं, तो हमें तो डांडिया माँ दुर्गा के लिए ही खेलना है, ताकि वो हमसे प्रसन्न हो और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और हमारे घर में सुख शांति का वास हो। रोमा और कंचन रिया और प्रिया के साथ डांडिया प्रतियोगिता में भाग लेने स्टेज पर चढ़ती हैं। डांडिया नृत्य का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। रिया और प्रिया ने अपना डांडिया डांस प्रस्तुत किया और सभी सोसाइटी वालों ने तालियां बजाई। उसके बाद रोमा और कंचन की बारी थी। उन्होंने भी बहुत सुंदर डांडिया नृत्य आरंभ किया। तभी रिया की नजर पंडाल में लटके झूमर पर पड़ी। अरे ये झूमर तो गिरने वाला है, अब क्या करूं?
रोमा और कंचन स्टेज पर हैं। ये झूमर रोमा और कंचन पर ही गिरने वाला है। मुझे रोमा और कंचन को बचाना ही होगा। झूमर को गिरता देख रिया झट से स्टेज पर भागती है और रोमा और कंचन को तेजी से धक्का दे देती है। जैसे ही रोमा और कंचन स्टेज के किनारे पर गिरते हैं, झूमर तेजी से स्टेज पर गिरता है और रिया चिल्लाकर साइड हो जाती है। पर झूमर के अचानक गिरने की वजह से रिया के हाथ में चोटें आ जाती हैं। रिया मेरी बहन, रिया मेरी बच्ची। रिया को चोटें लगी थी और झूमर को अचानक से स्टेज पर गिरता देख रोमा और कंचन दोनों घबरा जाती हैं। मम्मी मैं ठीक हूँ, बस जरा सी खरोच है। प्रिया, अरे तू रो क्यों रही है? मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तो भगवान का शुक्र है कि मुझे झूमर गिरता हुआ दिखाई दे दिया और मैंने जल्दी से रोमा और कंचन को हटा दिया, वरना। कंचन, हमने हमेशा बचपन से इन दोनों बहनों रिया और प्रिया को कितना गलत समझा, कितना अपमान किया, और आज रिया ने मेरी और तुम्हारी जान बचाई। हम दोनों बहनें कितनी गलत हैं। आज अगर रिया नहीं होती तो शायद हम दोनों बहनें नहीं बच पाती। रोमा, तुम ठीक कह रही हो। रिया और प्रिया दोनों बहनें दिल की बहुत अच्छी हैं। हमने ही उन्हें अपने से हमेशा छोटा समझा और उनका अपमान किया। हम दोनों को रिया और प्रिया से माफी मांगनी चाहिए। रिया, आज तुमने हमारी जान बचाकर हम दोनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम सच में दिल की बहुत अच्छी हो। हाँ रिया, कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। ये बात आज हमारी दोनों बहनों की समझ में आ गई है। हमें माफ कर दो। बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारा हमेशा अपमान किया, उसके लिए हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। रिया, प्रिया, तुम दोनों बहनें बहुत अच्छी हो। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। नहीं रोमा, कंचन, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज था और माँ दुर्गा के पंडाल में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वयं माँ दुर्गा जो हमारी रक्षा करती है। माँ दुर्गा तो ममता की देवी है और वो हमें सभी से प्यार करना सिखाती है। माँ दुर्गा तो यही सिखाती है कि कभी भी किसी के लिए अपने मन में बैर नहीं लाना चाहिए, और नवरात्रि उत्सव तो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। जिस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और बुराई का अंत किया था, उसी तरह आज तुम्हारे अंदर के मन का बैर भी हम दोनों के प्रति मिट चुका है। हम दोनों तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हैं। रोमा और कंचन रिया और प्रिया के गले लग जाती हैं और माँ दुर्गा को नमन करके सब मिलकर खुशी खुशी डांडिया नृत्य का आनंद उठाते हैं।